नमस्कार, मेरा नाम अनु ग्रोवर है। मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी के नेशनल रेफरेंस सिमुलेशन सेंटर के एक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और सिमुलेशन लैब ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को सांस लेने में हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से गिर जाती है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो थोड़े दिनों से हमें ऑक्सीजन बेड मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप अपने आप को घर पे ही अलग कमरे में बंद रखें और हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा चाह ना रखें, क्योंकि उन मरीज़ों को हेल्प मिलेगी जिन मरीज़ों को हॉस्पिटल की असल में ज़रूरत है। पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि अगर आप घर पे होम आइसोलेशन कर रहे हैं तो आप अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। खाने पीने के साथ आप अपने बुखार की जांच और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को जांच रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जांच करते समय अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 94% से कम हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है। हॉस्पिटल जाने की बजाय आप डॉक्टर की सलाह फ़ोन पे ले तो ज़्यादा बेटर है। डॉक्टर की सलाह लेते हुए आप डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ बताएं कि आपको ऑक्सीजन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपकी मात्रा कम हो रही है। अगर आप घर पे ही ऑक्सीजन बढ़ाने की कुछ एक्सरसाइजेस या प्रोनिंग पोजीशन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। प्रोनिंग पोजीशन क्या होता है? जब पेशेंट और मरीज जिसको तकलीफ़ हो रही है वो पेट के बल लेट जाए तो उससे उसके फेफड़े खुल जाते हैं, तो उसको हम प्रोनिंग पोजीशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इस पोजीशन को कैसे कर सकते हैं। इस पोजीशन को करने के लिए हमें 3 से 4 तकिए चाहिए। जैसे कि एक तकिया हम मरीज़ के सिर के नीचे रखेंगे, 2 तकिए हमारे पेल्विस के नीचे आएंगे और एक तकिया हमारा पैरों के नीचे आएगा। इसको करने के लिए अगर मरीज़ को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो एक तकिया यहाँ से हटा भी सकता है, पर अगर वो 2 तकिए अपने पेल्विस के नीचे रखेगा तो उसको ज़्यादा आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोजीशन को आप घर पे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मरीज़ को सबसे पहले आप पैरों से यहाँ पर लेटाइए और बीच के 2 पिल्लों में उसका पेल्विस आना चाहिए और उसका सर तकिए के ऊपर और उसके हाथ दोनों तरफ होने चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक स्पेस मिल रहा है। इस स्पेस से क्या होता है कि हमारे फेफड़े अच्छे से सांस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़ों को जगह मिल रही है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट नहीं दब रहा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस है जिससे मरीज़ का पेट नहीं दबना चाहिए। पेट दबने से मरीज़ को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इससे हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कुछ पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। इस पोजीशन में आप 30 मिनट से 2 घंटे तक लगातार लेट सकते हो, जिससे मरीज को आराम मिलता है। पर ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ लगती है या आपको ऐसे लेटने में कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप दिन में 10 से 12 बार लेट सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक आप इस पोजीशन में लेटेंगे तो आपके ऑक्सीजन मात्रा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर अगर आपको कहीं पे भी इस पोजीशन में लेटने में तकलीफ़ होती है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। चेंज करने के लिए आप अपने आप को करवट ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि पेशेंट को हम लेटा रहे हैं, आप अपने आप को इस तरह टर्न कर सकते हैं, पर आपके जो तकिए हैं वो उसी पोजीशन में रहेंगे, ताकि जो हमारा स्पेस है वो वैसे ही बरकरार रहे। पेट के नीचे तकिया नहीं आएगा और हमारे लंग्स को अच्छे से स्पेस मिल सकती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इस तरह आप अपनी पोजीशन को दिन में 3 से 4 बार बदल सकते हैं। जैसे कि अब मरीज इस तरफ लेटा है तब वो उल्टी तरफ भी लेट सकता है। तो इस तरह आप अपने घर पे अपने आप को प्रोन पोजीशन में लेटा के अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को कुछ पॉइंट्स तक बढ़ा सकते हैं। यह सवाल सबके दिमाग में आता है कि ये पोजीशन किसको कब करनी है। मैं बताना चाहूँगी कि आपको खाने के 1 घंटे तक ये पोजीशन नहीं करनी है। गर्भवती महिलाएं और जिन मरीज़ों को सांस लेने में दिक्कत है उल्टे लेटने पर और जिनको दिल के कोई तकलीफ़ है, उन मरीज़ों को इनको नहीं करना है। पर मैं फिर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ही आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि जो आपने सीखा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।